शुभम जाधव, इनका सवाल है कि हमारे पूरे शरीर को ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है? अच्छा सवाल। शरीर और ब्रेन अलग अलग चीजें नहीं है। पूरे शरीर को नियंत्रित करने वाला ब्रेन केवल एक केंद्र है, वो शरीर का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, वो उससे सेपरेट नहीं है। अब इसमें कौन किसको कंट्रोल करता है? भाई शरीर में तो ब्रेन है, शरीर है इसलिए तो ब्रेन का अस्तित्व है, यहां तक बात सच है। और पूरे शरीर को कंट्रोल करने का केंद्र ब्रेन से चलता है, यह भी बात सच है। और इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता हूं मैं। ये मैं कौन है? ये मैं कौन है, इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास हजारों सालों से इंसान करते आया है। हालांकि मैंने हजारों कहा, लाखों सालों से कहना चाहिए। आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में, मेटाफिजिक्स में ये मैं कौन हूं, ये ढूंढने की बहुत कोशिश हुई। उसी में से मैं आत्मा स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, परमेश्वर का ही एक रूप हूं, एक अंश हूं, यहां तक बातें पहुंच गई। अब ये सभी चर्चाएं मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी है, सुनी है, जानी है। सही जवाब तो वहां नहीं मिल पाया। फिर मेरा जब साइकोलॉजी का अभ्यास बढ़ा, खास कर सम्मोहन जैसे विषय का अभ्यास बढ़ा, उस कारण सबकॉन्शियस माइंड किस ढंग से काम करता है इसका बहुत अच्छे ढंग से पता चला। काफी लोगों पर सम्मोहन के प्रयोग करते गए, उसमें से उसकी क्लैरिटी और बढ़ती गई। उस आधार पर मैं कुछ बातें आपके सामने रख सकता हूं कि ये जो मैं है वो भी स्वतंत्र नहीं है, मेरे ब्रेन का एक हिस्सा है। मैं यानी मेरा माइंड। माइंड यानी क्या साइंटिफिक भाषा में? फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड माइंड। हमारे ब्रेन में जो कार्य प्रणाली चलती है, फंक्शनिंग चलता है, उसको कहते हैं माइंड। माइंड का भाषांतर मैं मन नहीं करता हूं, माइंड यही शब्द उपयोग में लाता हूं। ये जो माइंड है, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा ब्रेन जो था, वो ब्रेन शरीर को गवर्न करता था। शरीर की सभी प्रक्रियाएं जो थी जो मेरे शरीर में चलती है उसको गवर्न करता था। लेकिन जिसको हम मैं कहते हैं, मेरा अस्तित्व कहते हैं, मेरी समझ कहती है, भाषा कहते हैं, ये सब चीजों के बारे में वो करीबन करीबन एम्प्टी था, उस पर कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जैसा हम कोई एक आधी सीडी लेकर आते हैं ब्लैंक, उस ढंग की हमारे ब्रेन की स्थिति तब थी। फिजिकल जो चीजें हैं, फिजिकली जो गवर्न करने वाली बातें हैं, सब वो ठीक ढंग से काम कर रही है। वो ऑलरेडी हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। जैसे हम पैदा होते हैं उसी के साथ में हमारे गर्भाशय से हमारे साथ में बढ़ते रहती है, वो चलते रहती है, और उसी के आधार पर हम जिंदा रहते हैं और जन्म लेते हैं। लेकिन जो भाषा है, मेरे अस्तित्व की मेरी समझ है, शरीर से भी परे अस्तित्व की समझ, परे बोलने के बजाय शरीर से ज़्यादा मेरे अस्तित्व की समझ, ये समझ हमारी बाद में प्रोग्रामिंग से बढ़ती है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं कहूँगा कि मैं ऐसा ही हूँ। ये पर्सनैलिटी के 2 व्याख्यान हैं, उसको आप बहुत बारीकी से सुनिए। ये दोनों व्याख्यानों में बहुत विस्तार से ये बात आपके सामने रखी गई है। तो बचपन से जो मुझ पर संस्कार होते हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बातें मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, वो मेरे माइंड में प्रोग्राम होती है। उसके बाद में भी आज तक, आज के इस क्षण तक मैंने जो बातें सुनी हैं, समझी है, लोगों ने कही है, मैंने स्वीकारी है, वो मेरे माइंड में प्रोग्राम हो गई है। मेरे जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं घटती है, कुछ बुरी घटनाएं घटती है, वो भी मुझ पर प्रभावित करती है, वो भी मेरे माइंड में प्रोग्राम हुआ है। और बचपन में जब मैं पैदा हुआ था तब ये मेरे माइंड में कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं था इस बारे में
ये ब्लैंक था, वहाँ से लेकर आज तक जो भी मेरे माइंड में प्रोग्राम हुआ है, ये टोटल प्रोग्रामिंग यानी मैं हूँ। ये मैं मेरे ब्रेन का हिस्सा है। ब्रेन की जो कार्यप्रणाली चलती है उसका हिस्सा है, ना ये ब्रेन से स्वतंत्र है। मैं जो हूं निर्णय लेने वाला, जो निर्णय लेता है, ब्रेन निर्णय लेता है। ब्रेन में वो सिस्टम है निर्णय लेने की, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि ये निर्णय मैंने लिया है। तो ब्रेन को मैं संचालित करता हूं और ब्रेन मुझे संचालित करता है, ये दोनों वाक्य सही है। ब्रेन से मैं अलग नहीं हूं, मुझसे ब्रेन अलग नहीं है, ये भी वाक्य सही है। इसके बावजूद मैं महसूस कर सकता हूं, इसके बावजूद ब्रेन के बारे में मैं निर्णय ले सकता हूं, यह भी बात सही है। मैंने अभी निर्णय लिया कि मेरा जो दिमाग सिर है वो अभी एक डोर पर मुझे बैंग करना है या पत्थर पर दे मारना है, बार बार दे मारना है, मेरा ब्रेन ही फूट जाएगा। यानी मेरा ब्रेन फोड़ने का निर्णय भी मैं ले सकता हूं, फिर भी ये निर्णय ब्रेन का ही है। और इसीलिए तो इतने साल लगे, ये मैं कौन हूं, मुझे कौन कंट्रोल कर रहा है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें होने के कारण हजारों सालों से इंसान इन चीजों को ढूंढने की कोशिश करते आया है। इन शॉर्ट, और बारीकी से आपको समझना है तो दोनों व्याख्यान आपको बहुत बारीकी से सुनने पड़ेंगे। इन शॉर्ट अभी मैं इतना ही कहूँगा कि ब्रेन ही मेरे शरीर को गवर्न करता है, ये ब्रेन ही मेरे शरीर का हिस्सा है। ये जो मैं हूँ निर्णय लेने वाला, मेरा नाम श्याम मानव है ऐसा मैं समझता हूँ, वो भी मेरे ब्रेन का ही हिस्सा है और वो ब्रेन से अलग नहीं हो सकता है। और ये ब्रेन मेरे शरीर का हिस्सा है, वो शरीर से अलग नहीं हो सकता है। शरीर, ब्रेन और मैं तीनों एक ही है और तीनों अलग अलग सोच भी सकते हैं। मैं मेरे शरीर के बारे में सोच सकता हूँ, उसको काट सकता हूँ, उसका भला बुरा कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी तीनों एक दूसरे में इतने सम्मिलित है कि उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है आपका जो सवाल था उसका जवाब आप तक पहुंचा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।